पंजाब की सियासत एक बार फिर सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL नहर के मुद्दे पर गर्मा गई है। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक बयान ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसमें शिरोमणि अकाली दल से लेकर के कांग्रेस तक यानी तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या SYL मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नरमी दिखा रही है या फिर विपक्ष जानबूझ करके एक भावनात्मक बयान को राजनीतिक हथियार बना रहा है। बैठक और बयान का जो बैकग्राउंड रहा वो हम आपको बताएं। कल भी इस पर हमने आपको डिटेल में पूरी जानकारी दी थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा था कि हम एक बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। SYL को लेकर के जो बैठक हुई थी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और कई उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए थे कि पंजाब और पंजाब की जो पंजाबियत है वो किस तरह से लोगों के हर वक्त काम में आने वाली है। और ऐसे में SYL नहर को लेकर के भी ये एक बड़ा बयान दे दिया गया था मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही अब पूरी तरह से सरकार के ऊपर में हमलावर हो गए हैं। अब ऐसे में देखिए, अगर हम थोड़े इतिहास में जाएं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच में बातचीत का रास्ता खुला है और उसी की बानगी कल एक बैठक जो है वो हुई जो दिखाई दी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच में बैठक हुई। बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हम भाई घनैया जी के वारिस हैं। उन्होंने दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, हमारा भाई है। और यही बयान अब पंजाब की राजनीति में एक विवाद की जड़ बन गया है। अकाली दल का इसको लेकर के तीखा हमला हुआ। शिरोमणि अकाली दल ने इस बयान को पंजाब के हितों के खिलाफ करार दिया, तो वहीं अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, SYL नहर किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा। और तर्क है उनका कि पंजाब पहले ही भीषण जल संकट से गुजर रहा है। पीने के पानी और उद्योगों के लिए राज्य के पास पर्याप्त पानी नहीं है और ऐसे में हरियाणा को पानी देना पंजाब के किसानों के साथ एक तरह से विश्वासघात होगा। अब ऐसे में अकाली दल का जो दावा है कि सबसे मजबूत लड़ाई, अकाली दल का यह कहना है कि SYL के खिलाफ सबसे लगातार और मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वो शिरोमणि अकाली दल ने लड़ी। सड़क से लेकर के विधानसभा तक और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई 2016 में अकाली दल सरकार ने लड़ी थी, जिसमें SYL नहर की जमीन वापसी का बिल पास किया गया ताकि भविष्य में नहर निर्माण की गुंजाइश न रहे। कांग्रेस का देखिए अब क्या आरोप है, क्योंकि दोनों ही विपक्षी दलों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है। अब कांग्रेस का क्या आरोप है वो भी हम आपको बता दें। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार दबाव में है। कांग्रेस भी मैदान में इसको लेकर के उतर आई है। पंजाब कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र और हरियाणा के दबाव में है और ये कहना कि भाई घनैया जैसे महान सिख व्यक्तित्व का उदाहरण देकर के जल विवाद को एक भावनात्मक रंग दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का एक ये भी दावा है कि सॉफ्ट भाषा के जरिए हरियाणा को पानी देने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। पुनर्सुरजीत अकाली दल का रुख अब क्या कुछ इसको लेकर के, तो पुनर्सुरजीत अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को साफ कहना चाहिए कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। उनका यह सुझाव है कि जब तक पंजाब को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल जाता है तब तक किसी को पानी देने की बात तो बहुत दूर की है, सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों फिर अब इसको लेकर के SYL का मुद्दा एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है, अब हम आपको वो भी बता दें। असल में देखिए, SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का ये मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है,
कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को बातचीत के जरिए समाधान निकालने को कहा है। केंद्र सरकार की सक्रियता और मुख्यमंत्रियों की बैठकों ने विपक्ष को आशंका में डाल दिया है कि कहीं हरियाणा को पानी दिए बिना कोई समझौता ना हो जाए। अब ऐसे में देखिए, एसवाईएल का जो ये विवाद है उसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना। अब हम आपको वो भी बताते हैं इसका इतिहास क्या है, कब से ये विवाद जो है वो शुरू हुआ। 1955 रावी व्यास जल बंटवारे का पहला समझौता। 1966 पंजाब पुनर्गठन, हरियाणा एक अलग राज्य बना और तब से ये विवाद जो है वो शुरू हो गया। 1981 त्रिपक्षीय समझौता, हरियाणा को 3.5 MAF पानी दिया जाएगा। 1982 एसवाईएल नहर का शिलान्यास। 1990 के बाद इसको लेकर के विरोध हुआ, आतंकवाद के चलते काम रुक भी गया और जो तब से रुका है वो अब तक रुका है। 2004 में पंजाब ने जल समझौते रद्द करने का कानून बनाया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को असंवैधानिक बताया, यानी कि यह विवाद केवल पानी का ही नहीं बल्कि संविधान, संघीय ढांचे और राजनीतिक भरोसे का भी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या एसवाईएल मुद्दे पर राजनीतिक समाधान से बात बनेगी, बनती क्या दिखाई दे रही है, या फिर पंजाब की जल सुरक्षा को लेकर के आशंकाएं वाजिब हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से लगाया जा रहा है, जो बार बार शंका जताई जा रही है। एक तरफ कोर्ट चाहता है कि बातचीत हो और मुद्दे हल हो जाएं, दूसरी तरफ विपक्ष किसी भी नरमी के खिलाफ है। लेकिन चलिए अब आने वाले दिनों में यह देखना है कि क्या एसवाईएल का यह सियासी घमासान कोई समाधान देगा या फिर एक बार फिर मुद्दा अदालत और राजनीति के बीच में फंसा रहेगा।